हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको हर टूल के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। सो इससे पिछली कोई भी अगर आपने वीडियो मिस करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का प्लेलिस्ट सेक्शन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है आप फेजिंग क्रिएट कर सकते हैं आपके रेविट के अंदर, और फेज का जो है क्या यूज हमारे रेविट में होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने एक आर्किटेक्चर का यहाँ पर हमने मॉडल ओपन कर रखा है जिसका ग्राउंड फ्लोर का आप देख सकते हैं। हमारे पास एक रूम है, टू जो है लेट बाथ है, देन वन हॉल एंड वन किचन इन फ्रंट में अभी हमारा है। फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्शन हमारा जो है ऑलरेडी वहाँ पर हो रखा है किसी बिल्डिंग का, और अभी जो है हमने इसे रेविट में जो है इसे मॉडल किया है ताकि जो है इसका आगे का फर्दर रिनोवेशन हम कैसे प्लान करेंगे उसको रेविट के अंदर हम डिटेल में बता सके। सो अगर आपने ये मॉडल जो है स्क्रैच से बिल्कुल आपके रेविट के अंदर बनाया है जो कि एक करंट होम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फॉर एग्जांपल, तो जो भी हमने मॉडल किया है उसे हम सारा सेलेक्ट करेंगे। तो जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है फेस की प्रॉपर्टीज वहाँ पर इंस्टेंस अवेलेबल हो जाती है। एंड अगर आप इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे तो देन जो आपका करंट व्यू है 3D व्यू, उसमें आप कौन से फिल्टर लगा रखे हैं फेस के, वो फिल्टर आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम फिल्टर की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करंट जो हमारे मॉडल कैटेगरी जो भी हमने मॉडल किया है वो कौन से फेज में हमने मॉडल किया है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो करंटली ये बिल्डिंग ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट करती है, हम इसे अज्यूम करके चल रहे हैं। तो जो भी हमने मॉडल में यहाँ पर क्रिएट किया है उसे हम जो है सबसे पहले एग्जिस्टिंग फेज के अंदर यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही आप एग्जिस्टिंग फेज में इसे ट्रांसफर करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो बिल्डिंग थी हमारी वो एक ग्रे लेआउट के अंदर ग्रे कलर में यहाँ पर चेंज हो चुकी है। और ये चेंज होती है बिकॉज हमारे कुछ फेस फिल्टर है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट रेविट के अंदर मिलते हैं। जब आप मैनेज में जाएंगे तो आपको फेजेस का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो फेजेस पे आप जाएंगे तो फेस फिल्टर कुछ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रेविट क्रिएट करता है। ग्राफिक्स ओवरराइड रेविट के हैं जिनको आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी रेविट मॉडल आप ओपन करते हैं न्यू, तो बाय डिफॉल्ट आपको टू फेजिंग ऑफर मिलती है, एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। तो तो जो मेनली हमारा फेजिंग का यूज होता है जिससे कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि फेजिंग जो होती है हमारे पर्टिकुलर बिल्डिंग है तो उसका जो हमने डिजाइन किया है उसको डिफरेंट डिफरेंट फेज पे क्या था, कैसा उसका लेआउट था, वो हमें डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। और हम डिटेल में सब भी आपको बताएंगे कैसे आप डिफरेंट फेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी जो है करंट, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी बिल्डिंग थी ये एग्जिस्टिंग फेज के अंदर थी जो ऑलरेडी साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रखा था। अब जो है फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, उसका कुछ रिक्वायरमेंट है कि वो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, उसको कुछ रिनोवेट करना चाहता है। रिनोवेशन में फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी अब हम करंटली ड्रॉ करेंगे, अभी हमने कोई भी एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रखा, तो जो भी हमारी 3D व्यू है उसकी प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं करंट फेज हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो जो भी अब अभी हम ड्रॉ करेंगे वो न्यू कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर जाएगा। इसे जो है रीनेम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2025 में जो है क्लाइंट को कुछ रिनोवेशन कराना है, और वो जो एग्जिस्टिंग उसकी बिल्डिंग थी वो ऑलरेडी जो है 2020 में उसने वहां पर कंस्ट्रक्शन करवा रखा है उसका। सो 2025 में जो है उसका न्यू कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन होने वाला है। और यहाँ पर हमने जो है प्रॉपर्टीज में भी न्यू कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर रखा है। तो एक तरह से जैसे वर्क सेट वर्क करता है वैसे ये वर्क करेगा, जो भी अब हम ड्रॉ करेंगे न्यू कंस्ट्रक्शन 2025 के अंदर चला जाएगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आगे उसको जो है यहाँ पर भी एक हॉल टाइप क्रिएट करने का, फॉर एग्जाम्पल उसे यहाँ पर हॉल क्रिएट करना है तो वो एक यहाँ पर वॉल पर न्यू क्रिएट करता है। एंड देन जो डोर है, डोर वो यहाँ पर एक नया क्रिएट करता है। और फॉर एग्जांपल विंडो, विंडो भी यहाँ पर एक यहाँ भी क्रिएट करता है। तो एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी जो कि रिनोवेशन करवाता है वो 2025 में। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा न्यू रिनोवेशन अभी हमने किया है वो हमारा जो है ग्रेड आउट कलर में नहीं शो हो रहा, बिकॉज जो इसकी फेजिंग है वो हमने न्यू कंस्ट्रक्शन 2025 में ड्रॉ करी थी। और जब आप इन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, डोर को, विंडोज को, वॉल को, तो आप जो है इनकी प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं फेस क्रिएटेड न्यू कंस्ट्रक्शन 2025। अब इसमें एक आपको और मिलती है चीज जो कि है डिमोलिस्ट। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो इस वॉल को डिमोलिश करना चाहता है और इसे पूरा एक लेआउट बनाएगा, पूरा इसे एक हॉल के अंदर कन्वर्ट करेगा और किचन जो है फ्रंट आगे कहीं शिफ्ट करने का उसका प्लानिंग है। फॉर एग्जांपल इस वॉल को वो डिमोलिश करना चाहता है तो आप जो है मॉडिफाई पे जाएंगे, आपको यहाँ पर हैमर का ऑप्शन मिलता है, हैमर वाला आइकन, इसे आप क्लिक करेंगे मीन्स इसे वो डिमोलिश करेगा।
तो डिमोलिश जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले हमारा ग्रिड था, ग्रे कलर के अंदर था, बट जो उसकी लाइंस थी वो थिन लाइन व्हाइट कलर में आपको शो थी। अब आप देख सकते हैं जो लाइंस कन्वर्ट हो चुकी है डैश डैश में, क्योंकि इसकी जो डिमोलिश्ड है हमारा उसका जो है फेज के अंदर आप जब जाएंगे, आपको अभी डिटेल में बताएंगे इनके बारे में भी, फिल्टर्स और ग्राफिक्स में। अभी आपको केवल फेजिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें उसका जो है ग्राफिक ओवरराइड डिफरेंट है। तो अभी हमने एग्जिस्टिंग फेज में हमारी पूरी बिल्डिंग थी जो कि 2020 के अंदर बनाई हुई थी, उसे वो मॉडल करके पूरा फेज को हमने एग्जिस्टिंग किया। देन जो हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन था जिसे वो 2025 में नया रिनोवेशन करना चाहता था, उसे हमने ड्रॉ करके जो है न्यू कंस्ट्रक्शन 2025 के फेज में रखा। और जो हमारी 220 में जो उसने बिल्डिंग में एक वॉल बनाई थी उसे वो यहाँ पर डिमोलिश करना चाहता है। तो इसका वर्क डिमोलिश का कब हुआ? 2025 के न्यू कंस्ट्रक्शन में। तो जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वॉल बनी थी 2020 में जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था, बट इसकी जो डिमोलिशन हुई है अभी न्यू कंस्ट्रक्शन में क्लाइंट ने इसे डिमोलिश किया है। तो आपको ये जो है इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से चेंज करते समय आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप ध्यान रखिए कि आपके प्रोजेक्ट में कब कौन सी फेज में यहाँ पर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये न्यू फेज हमने यहाँ पर शो किया। तो इस तरीके से आप जो है फर्दर आप कोई भी यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, आप यहाँ पर किचन फर्दर जाकर आगे बनाते हैं, तो आप पर्टिकुलर वो सब फेजिंग वगैरह के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपको न्यू फेज क्रिएट करना हो, फॉर एग्जाम्पल 2025 के बाद भी जो है और नया फेस कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आप न्यू कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल 2026 में फिर आगे चल के वो और कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो भी आप सब यहाँ पर न्यू फेस क्रिएट कर सकते हैं। इन टू फेस को मर्ज करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब भी आप फेस पे जाएंगे तो आपको जो है मर्ज करने का ऑप्शन भी वहाँ पर मिल जाएगा। आप इस पर सेलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर्स पर, देन आपको मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है, कंबाइन करना है प्रीवियस के साथ या न्यू के साथ। और एक तो ये ऑप्शन है, एंड आप वहां से फेज आपका मर्ज हो जाएगा सेकंड। और अगर आपको एलिमेंट ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने के लिए भी सिंपली आप यहाँ से एलिमेंट को सेलेक्ट करके जो है उसकी फेजिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बट उसमें जो है फेजिंग, एक फेजिंग आपकी एक्स्ट्रा पूरी मर्जी हो जाएगी, आपको जो है यहाँ से ट्रांसफर करके उस फेजिंग को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों फेज मर्ज होकर एक में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यू फेजिंग क्रिएट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, एंड देन किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके किसी दूसरे फेज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। डिमोलिस्ट आप कर सकते हैं, डिमोलिस्ट के बारे में आपको बता दिया। कोई भी आपको जो है कंस्ट्रक्शन पुराना है एग्जिस्टिंग में से उसको डिमोलिस्ट करना है न्यू रिनोवेशन के टाइम, डिमोलिश आप कर सकते हैं। एक चीज ये हमारी जो है फेजिंग के बारे में हमने क्लियर कर ली कि फेजिंग हमें क्यों नीड होती है, ताकि हम पर्टिकुलर हमारा जो मॉडल है वो उसमें हमें पता चल चुके कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कौन से फेज के अंदर हुआ था। अब है फेज फिल्टर। आप यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफिक्स ओवरराइड की बात करेंगे। ग्राफिक्स ओवरराइड में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो हमारा ग्राफिक ओवरराइड था यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग फेज होगा हमारा वो हमें जो है थिन लाइन के अंदर दिखेगा और ग्रे कलर में दिखेगा। तो हमारे प्रोजेक्शन थे यहाँ पर सेम जो डिफॉल्ट थे उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर 3D में विजिबल हो रहा है। डिमोलिस्ट में आप देख सकते हैं जो भी आप डिमोलिस्ट करेंगे वो आपको डैश लाइन में होगा, हिडन लाइन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डिमोलिस्ट किया था हमने ये बीच की वॉल्स को, उस वो वॉल और उसके साथ जो भी विंडो जो एलिमेंट एसोसिएटेड थे वो सब यहाँ पर हिडन लाइन के अंदर हमें विजिबल हो रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन जो भी हमने न्यू कंस्ट्रक्शन किया वो हमें थिक ब्लैक लाइन के अंदर विजिबल हो रहा है, तो वो विजिबल हो रहा है। एंड देन आप अभी ये जो है ग्राफिक ओवरराइड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन टेम्परेरी, टेम्परेरी आपको बताएंगे टेम्परेरी में जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो आपको आपको जो है वो भी यहाँ पर डैश लाइन से विजिबल होगा, थिक डैश लाइन से। अब टेम्परेरी में क्या होता है, टेम्परेरी फॉर एग्जांपल आप करंट फेज पे वर्क कर रहे हैं, आप करंट फेज में ही कुछ बनाते हैं और उसे करंट फेज में ही आप जो है उसे डिमोलिश कर देते हैं, तो ये आपका टेम्परेरी होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करी जिसे अभी हम कंफर्म नहीं है कि इस वॉल को हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो इसमें जो है हमने केवल इसे यहाँ पर गए और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिमोलिश का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर डिमोलिश कर दी, तो आप देख सकते हैं इसको डिमोलिश करने के बाद इसका जो कलर है हमें ब्लू में विजिबल हो रहा है। और जब हम फेजिंग में जाएंगे, मैनेज फेजेस, ग्राफिक्स ओवरराइड, तो इसमें जो है हमारा यहाँ पर ये टेम्पररी यहाँ पर जो है ब्लू कलर है। तो ये जो फिल्टर है हमारे
एग्जिस्टिंग डिमोलिश्ड न्यू टेम्पररी ग्राफिक्स ओवरराइड, इन सारी ग्राफिक्स ओवरराइड के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड कैसे आप जो है न्यू फेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप डिमोलिश कर सकते हैं, एंड कैसे आप जो है एलिमेंट्स को फेजिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेस फिल्टर्स क्या होते हैं। तो जब भी आप कोई व्यू देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 3D व्यू देखते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है फेस फिल्टर के ऑप्शंस मिलते हैं। आप कौन सा फिल्टर अभी देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल शो कंप्लीट पे आप जैसे ही कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, जो एवरीथिंग है वो बाय कैटेगरी जो जिस कलर में थे उस सब कलर के अंदर आपको शो हो जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल शो न्यू ओनली, तो जो आपने न्यू कंस्ट्रक्शन में शो किया केवल वही आपको विजिबल होगी। अगर आप क्लिक करेंगे डिमोलिश्ड एंड न्यू पेज, सो जो आपने एग्जिस्टिंग से डिमोलिश्ड किया एंड करंट फेज से डिमोलिश्ड किया, प्लस आपका जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो आपको शो होगा। इसी से शो न्यू ओनली शो न्यू होगा। तो इस तरीके से जो आप डिफरेंट फेस फिल्टर आपने क्या लगाकर जो है आप करंट व्यू पे कौन कौन से कंस्ट्रक्शन का मॉडल एलिमेंट आपको टर्न ऑन एंड ऑफ रखना है वो आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ जो फेजेस होती है उसमें भी आप जो है न्यू फेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और करंट फेजेस जैसा कि शो ऑल था उसमें बाई कैटेगरी सब कुछ दिखा रहा था, डिमोलिश्ड वहां पर नहीं दिखा रहा था। तो आपको आप चाहते हो कि डिमोलिश्ड उसमें दिखाए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके बाई कैटेगरी ऑफ कर लो। तो इस तरीके से आप फेस फिल्टर्स को भी जो है चेंज कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से, आप एक क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ग्राफिक ओवरराइड आप चेंज कर सकते हैं, फेजेस आप आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फेजिंग के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।